Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So in the last video we have done this page. So remaining part of this chapter we will do today. Okay. So in this video we will understand the meaning of each and every words, grammar rules and sentences meaning also. Okay, I will explain each and every words, sentences को भी explain करूँगी. So if you check the channel you will get two playlists. First one is basics of English and second one is English stories translation. So I recommend you कि आप पहले जो बेसिक वाले वीडियोस हैं पहले वो देखिए. ठीक है, वो देखने के बाद आप जो इंग्लिश स्टोरीज़ हैं उसे आप देखिए, क्योंकि यू विल गेट मोर रूल्स, मोर हार्ड वर्ड मीनिंग एंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश स्टोरीज़ में. तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है. और बेसिक वाले में क्या है कि बहुत ही सिंपल रूल्स, सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंसेस है. तो जिनको रीडिंग में भी प्रॉब्लम है, जिनको समझ भी नहीं आता बिल्कुल भी, जिनको थोड़ा मतलब कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले वीडियोज़ हैं. तो पहले आप देखिए बेसिक वाले एंड वैसे जो आपको पसंद आया इट्स अप टू यू, आपको जो मर्जी वो देखिए. बट मैं जस्ट आपको रिकमेंड कर रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ कि आपको पहले क्या देखना चाहिए, कौन सी वीडियो. ठीक है, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको अच्छा लगे वो आप देखिए. Plants too need water. Plants, these are plants, these are plants means पौधे. अब वो प्लांट्स, हम चाहे पेड़ पौधे की बात करें, चाहे खेतों में रहे बात, जो खेत में फसलें हैं उनकी बात करें, वैसे तो इनको क्रॉप्स बोलते हैं, क्रॉप्स, लेकिन आते तो पौधों की कैटेगरी में ही है. दैट्स वाई हियर रिटन प्लांट्स. ओके, प्लांट्स. अब इसे प्लांट्स प्लांट्स नहीं बोलेंगे, प्लांट्स प्लांट्स. ये टू का मतलब होता है भी. जब डबल ओ रहे ना तो वो टू का मतलब होता है भी. नीड यानी ज़रूरत होती है या ज़रूरत है. वाटर यानी पानी की. ना now you can understand meaning of this sentence. When I have written I wrote each and every words meaning, so you can understand what is the meaning of this. ठीक है, जब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता ही चल गया तो सेंटेंस से भी पता चल रहा होगा कि ये क्या कहना चाहता है. अब ये समझिए कि ये कौन सा टेंस है. मैंने हर वीडियो में समझाया हुआ है और बेसिक वाले वीडियो में आपको सब जगह ये रूल मिलेगा. जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, अभी की बात कर रहे हो, जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट, ओके, यू आर गर्ल, यू आर बॉय. सो ये सब क्या है जो मैं अभी की बात कर रही हूँ, तो ये होते हैं प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में भी कई सारे अलग अलग रूल्स होते हैं ग्रामर के. सो ये है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. जब सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट आए और सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आए यानी क्रिया. ये जो दिख रहा है ये तो भी है, यानी कि ये कोई क्रिया या फिर ये सब्जेक्ट नहीं. मतलब प्लांट्स टू, प्लांट्स यानी पौधे भी, पौधे को भी ज़रूरत होती है. तो ये नीड क्या है, वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया. सो विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, जब सीधा वर्ब आ जाए तो होता है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है कि हिंदी में वो ता है, ती है, ते हैं से ख़त्म होता है. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ एक रूल क्या होता है कि मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है, तभी जो इसके पहले का वीडियो भी जस्ट मैंने बताया उसमें भी ये मैंने बताया हुआ है कि आप देखो यहाँ पे कि जब आपका है सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर यानी एक वचन, तो आप वर्ब में एस ऐड करते हो, तो ये ध्यान दीजिए. और जब आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या प्लूरल यानी बहुवचन, तब आप वर्ब में एस ऐड नहीं करते हो. ये रूल कहाँ पे अप्लाई होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कैसे पहचानोगे कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है. ओके, तो यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है. कोई भी हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल, कुड, वुड. ठीक है, तो ये कोई भी रूल आपको देखने को नहीं मिलेगा. तो फिर जैसे फिर हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है. फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में एक छोटा सा रूल ये आता है कि ये आपको यूज़ करना होता है, और ये होता है आपका सिंपल सेंटेंस में. जैसे ही सेंटेंस में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव आता है फिर वहाँ पे डू डज यूज़ होता है. और डू डज भी किसके साथ लगा होता है ये मैंने हर वीडियो में समझाया हुआ है. अगर किसी भी वीडियो में आएगा तो मैं समझा दूंगी किसी भी चैप्टर में. ओके, वैसे आप जब डेली दो दो तीन तीन वीडियो देखोगे ना तो आपको सारे ग्रामर के रूल्स तो वैसे ही बाय हार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा ग्रामर के रूल्स आ रहे हैं हर वीडियो में बेसिक वाले में कि वो मैं समझाते ही जा रही हूँ हर वीडियो में. ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें समझा दिया तो इसमें नहीं समझाऊंगी. ठीक है. प्लांट्स को भी वाटर की नीड होती है. प्लांट्स ड्राई अप इफ़ दे डू नॉट गेट वाटर. प्लांट्स यानी पौधे
अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्लांट्स है, एक प्लांट की बात होती, एक पौधा की बात होती, तो यहाँ पे हम नीड्स लिखते हैं, प्लांट टू नीड्स। तभी तो मैंने बोला कि ही शी इट और सिंगुलर के साथ, प्लांट होता तो सिंगुलर होता, एक वचन होता, लेकिन प्लांट्स आ गया तो बहुवचन, तो बस बहुवचन आ गया, इसीलिए वर्ब में एस या एस ऐड नहीं हुआ। लेकिन अगर वहीं पे आप प्लांट लिखोगे तो वो एक वचन होगा, तो यहाँ पे नीड्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रूल लिख देती हूँ ताकि बार बार पलटने की ज़रूरत ना हो, आप यहाँ से समझते जाइए। ही शी इट सिंगुलर यानी एक वचन के साथ में वर्ब में एस या एस ऐड होगा, जबकि आई वी यू दे एंड प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होगा। ये सिर्फ मैं बता रही हूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, हर जगह पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। और समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या है। जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आएगा विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, देन you have to apply these rules. Okay, now let's start. Now again here used plural यानी plants, plants plural यानी बहुवचन, तो वापस से वर्ब में एस एस ऐड नहीं आया, इसलिए ड्राइज अप नहीं हुआ, ड्राई अप। प्लांट्स ड्राई अप यानी सूख जाते हैं, ता है ती है आया, तभी तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ना। इफ यदि या अगर, दे डू नॉट वे, अब यहाँ पे देखिए ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। मैंने आपको बताया था कि जब तक वो सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस हैं, नॉर्मल है, कोई भी उसमें नहीं, क्या, क्यों, कैसे, कुछ भी क्वेश्चन वाले, इंट्रोगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, देन यू विल यूज दीज रूल्स। ओके, इफ सेंटेंस will be negative or interrogative, then you have to use do and does in present indefinite tense. Okay, so अब यहाँ पे क्या आया, if they, अब डू और डज कहाँ पे यूज होता है वो पहले समझा देती हूँ। ही शी इट सिंगुलर, किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की ही बात हो रही है। हम जब सिंपल टेंस था, नहीं या क्वेश्चन मार्क, कुछ क्वेश्चन वर्ड नहीं था, तो हमने ये रूल अप्लाई किया, एस या एस, इनके साथ में, इनके साथ में। ठीक है, लेकिन अब वहीं पे जब आपका ये रहेगा ही शी इट सिंगुलर, तब आप यूज़ करोगे डज, और वहीं अगर रहेगा आपका आई वी यू दे एंड प्लूरल, देन यू विल यूज़ डू, चाहे नेगेटिव सेंटेंस रहे तो भी, क्वेश्चन वाले रहे तो भी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भी देखिए डू यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी देखिए डू यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी डू नॉट यूज़ हुआ है, यहाँ पे तो क्वेश्चन भी है, नेगेटिव भी है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए डू आया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए डू आया, यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए डू आया। डू नॉट यानी नहीं, गेट यानी पाते, वाटर यानी पानी, आता तो है वही ता है ती है ते है से ही है, सेंटेंस वैसे ही खत्म होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ना, तो वही है। देखो, प्लांट्स सूख जाते हैं अगर वे पानी नहीं पाते, या फिर ऐसे होगा हिंदी में, प्लांट्स सूख जाते हैं अगर उन्हें पानी नहीं मिलता। तो ये डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, किसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डज। ठीक है, अगर यहाँ पे होता प्लांट तो ऐसे होता, प्लांट ड्राइज अप या ड्राई अप इफ दे डज, सॉरी दे है तो यहाँ पे अगर प्लांट होता तो ये हो जाता इट, इफ इट डज नॉट गेट वाटर। ठीक है, क्योंकि इट के साथ में डज आ जाएगा, एक प्लांट होता तो ये यहाँ पे इट आ जाता, क्योंकि कई सारे प्लांट्स की बात कर रहे हैं इसलिए दे आया। ठीक है, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हम बोलते हैं, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट है, एयर, हवा, एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वाटर यानी वही पानी, है बहुत, इम्पॉर्टेंट यानी ज़रूरी या महत्वपूर्ण। ओके, अब इज़ भी प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है, जैसे मैंने बोला कि शी इज़ अ टीचर, तो शी के साथ में इज़ यूज़ किया। मैंने बोला आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, तो आई के साथ मैंने एम यूज़ किया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस दिखाने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए हमेशा आई के साथ में एम ऐड होता है। लेकिन इज़ का मतलब होता है और आर का भी मतलब होता है, तो ध्यान दीजिए, ही शी इट सिंगुलर के साथ में हमेशा यूज़ होगा। इज़ कब, जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, और वी यू
दे एंड प्लूरल के साथ में यूज़ होगा क्या, आर। अब दोनों का ही मतलब होता है, लेकिन ये कहाँ पे यूज़ होगा, इन सभी के साथ में, और ये कहाँ पे यूज़ होगा, इन सभी के साथ में। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये सभी प्लांट्स हैं, एक प्लांट की बात किया तो मैंने बोला दिस इज़ अ प्लांट, लेकिन कई सारे हैं, सो दीज आर प्लांट। ठीक है, और दिस, ये वाला तो दिस यानी यह, और ये वाला THESE दीज यानी ये, कई सारे। ठीक है, मैंने बोला दिस इज़ अ पेन, तो यह एक पेन है, लेकिन जब मैंने बोला दीज, तो दीज में ये आएगा क्योंकि ये बहुवचन है, दीज आर पेन्स, दीज आर 2 पेन्स। ओके, आई होप कि आपको इतना समझा होगा। आगे देखते हैं ना, क्लासरूम एक्टिविटी, कुछ क्लासरूम में एक्टिविटी हो रही है। चलिए मान लीजिए हम किसी को कुछ बता रहे हैं कि ये लो वो लो, ऐसा करो वैसा करो, तो कैसे बोलेंगे। जैसे मैंने किसी बच्चे को बोला टेक 2 पॉट्स, टेक 2 बॉटल्स, टेक 2 पेन्स, टेक 2 बुक्स, टेक 2 कुछ भी, तो यानी कि लो, टेक यानी लो, 2 यानी 2, पॉट्स यानी बर्तन, विद यानी के साथ या से, प्लांट्स यानी पौधे। तो क्या हो गया, टेक 2 पॉट्स विथ प्लांट्स यानी 2 पॉट्स पौधों के साथ लो। नंबर देम 1, एक को क्या नंबर दो, नंबर देम कैसे बोला जा रहा है, एक को नंबर देम यानी उनको, 1 एक को नंबर 1 दो, एक को नंबर 2 दो। एवरी डे गिव वाटर टू पॉट 1, एवरी डे यानी रोज या डेली, गिव यानी दो, वाटर यानी पानी, टू पॉट 1 को डेली पानी दो। डू नॉट वाटर, डू नॉट यानी मत दो, या डोंट मत दो वाटर, पॉट 2, डू नॉट वाटर पॉट 2 को पानी कुछ मत दो। आफ्टर अ वीक यानी एक हफ्ते के बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद, एक, और वीक का मतलब सप्ताह या हफ्ता हम बोलते हैं। ऑब्जर्व यानी देखो या ऑब्जर्व करो, निरीक्षण करो। बोथ यानी दोनों, प्लांट्स यानी पौधे या पौधों को। सो आफ्टर वीक ऑब्जर्व बोथ प्लांट्स, सो एक सप्ताह के बाद दोनों प्लांट्स को ऑब्जर्व करो। ओके, आफ्टर वीक ऑब्जर्व बोथ प्लांट्स। ये सारे सेंटेंस तो हमने पढ़े, वही वीडियो अभी हमने देखा ना, वी नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस, ये इसके पहले जो वीडियो बनाया था ना, ये पेज के पहले, उसमें ये सारी चीज़ें था, और वही यहाँ पे दिया हुआ है कि याद करो, रिमेंबर यानी याद करो, वी नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस, लाइक अस ऑल अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड वाटर, वी शुड नेवर वेस्ट वाटर। तो ये सारी चीज़ें, ये देखो यहाँ पे मैं छोड़ दी, इस ये है वी शुड, हमें, शुड यानी चाहिए, नेवर यानी कभी नहीं, वेस्ट यानी बर्बाद, तभी मैंने सोचा ये सेंटेंस कहाँ रह गया, वाटर यानी पानी। सो हमें वाटर को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेवर आ गया, नहीं कभी नहीं। नाउ यू आर गिवन सम क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कहीं पे भी जब आपको पहले वर्ब दिखाई दे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड सेलेक्ट द पिक्चर्स, तो यानी जब पहले वर्ब दिया जा रहा है ना, तो यानी कि कमांड दिया जा रहा है कि करो। जैसे यहाँ पे दिया होता राइट यानी लिखो, रीड पढ़ो, आंसर यानी उत्तर दो। What would happen to plants if we do not water them? क्या होगा, वुड यानी यहाँ पे वुड हैपन है ना, तो क्या होगा, हैपन यानी जिसे बोलते हैं वुड हैपन, क्या हुआ, तो हैपन यानी कुछ घटना होना, ठीक है, कुछ होना, तो क्या होगा टू प्लांट्स पौधों को, इफ़ यानी यदि, हम डू नॉट वाटर, तो डू नॉट यानी हम पानी नहीं देते, तो देते आया ना ताहती है, तो ये कौन सा टेंस है, डू नॉट कहीं पे भी आया तो ताहती है से खत्म होगा, ये याद रखिए क्योंकि प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है। जब तक वो सिंपल रहेगा तो वर्ब में एस एस ऐड करेंगे सिर्फ, और इनके साथ, और इनके साथ में वर्ब में एस एस ऐड नहीं फॉलो करना है हमें। और जब कहीं पे नेगेटिव आ गया या क्वेश्चन आ गया तो उसी प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में हम डू डज यूज़ करेंगे। तो वी के साथ में डू आएगा, ये मैंने बताया था कि आई वी यू देख के साथ और प्लूरल के साथ में डू आएगा, और इन सभी के साथ में डज आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वी नहीं होता, ही होता, तो हम कैसे लिखते हैं, इफ़ ही डज नॉट, क्योंकि डज आएगा यहाँ पे। शी होता तो शी डज नॉट, क्योंकि शी के साथ डज आएगा। इट होता तो इट डज नॉट, रीना डज नॉट। तो ये समझिए आप, ठीक है, रूल समझिए।
हम नहीं देते, डू नॉट वाटर देम, हम पानी नहीं देते, नहीं दें या देते उनको, उनको यानी प्लांट्स को। क्या होगा, क्या होगा अगर हम प्लांट्स को पानी नहीं देते तो सूख जाएंगे। यहाँ पे है ना आंसर, प्लांट्स ड्राई अप इफ़ दे डू नॉट गेट वाटर, यही आंसर होगा। वेयर डू फिशेस लिव, वेयर यानी कहाँ। तो आप देखिए, जब मैंने पूछा कि मछलियाँ कहाँ रहती हैं तो ता है तीहे से ख़त्म हुआ ना, मछलियाँ कहाँ रहती हैं, वेयर डू फिशेस लिव। तो पहले क्या आया, पहले तो आपको जो मैंने पूछा कि मछलियाँ कहाँ रहती हैं, तो जब सेंटेंस में आप कहाँ पहले पूछ रहे हो ना, मतलब कहाँ बीच में आ रहा है, मछलियाँ कहाँ रहती हैं तो मछलियाँ पहले आए फिर कहाँ। तो जो आपका ना क्वेश्चन वर्ड है ना वो पहले आ जाएगा, तो कहाँ की इंग्लिश पहले आएगी, वेयर। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्यों, क्योंकि आपका ये डिसाइड करना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। मछलियाँ बोला ना आपने, मछलियाँ पूछ रहे हो, तो अगर मछलियाँ पूछ रहे हो तो डू आएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि प्लूरल के साथ में डू आएगा। अगर मैंने बोला मछली, तो मछली कहाँ रहती है, सो वेयर डज फिश फिश लीव। ठीक है, तो ऐसे होगा, फिशेस यानी मछलियाँ, लीव यानी रहती। ठीक है, और ये रहती हैं आएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ताहती है तो आएगा ही, उसका रूल ही है। अगर यहाँ पे पूछा है व्हाट डू वी यूज़ टू पुट आउट अ फायर, तो हम आग को बुझाने के लिए क्या यूज़ करते हैं। व्हाट यानी क्या, डू वी यानी हम, यूज़ यानी यूज़ करते हैं यानी प्रयोग करते हैं, पूरा होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ताहती है आएगा। पुट आउट ऑफ फायर यानी आग बुझाना, तो आग बुझाने के लिए, यहाँ पे यूज़, यहाँ पे टू है ना, तो आग बुझाने के लिए। सो हम आग बुझाने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो पहले हमारा कैसे आया, क्या बीच में आ रहा है, इसीलिए हम वॉट को पहले लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वी यूज़ कर रहे हैं ना, तो वी के साथ में क्या आएगा, डू आएगा। अगर यहाँ पे ही होता तो हम ऐसे बोलते वॉट डज ही यूज़। ठीक है, वॉट डज ही यूज़। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो हम ही शी के साथ में इन सब के साथ में एस आई एस ऐड करते थे ना, यहाँ पे इन सब के साथ में एस आई एस ऐड करते थे और इनके साथ में नहीं करते थे। लेकिन इनके साथ में भी नहीं करेंगे जब हमारा डू डज आ जाएगा। जैसे कि अब वी ही था तो यूजेस होना चाहिए था ना, इसके अकॉर्डिंग अगर देखिए तो ही के साथ में यूजेस। ठीक है, लेकिन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब डू डज यूज़ होने लगा तो वो एस आई एस ऐड किसी में नहीं ऐड होगा। ठीक है, ये रूल है ना। नेक्स्ट, चूज़ द राइट वर्ड्स, चूज़ करो। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर पहले वर्ब आ गया, जैसे यहाँ पे अगर चूज़ दे दिया, सेलेक्ट दे दिया, राइट रीड, तो पहले यानी उसका मतलब होगा राइट यानी लिखो, चूज़ यानी चूज़ करो, सेलेक्ट यानी सेलेक्ट करो, रीड यानी पढ़ो, राइट यानी लिखो। तो चूज़ यानी चुनो, द राइट यानी सही, वर्ड्स यानी शब्दों को, और फिल यानी भरो, इन यानी में, द ब्लैंक्स यानी खाली जगह या खाली स्थान। सही शब्दों को चुनो और खाली स्थान को भरो, यही मीनिंग होगा। आप सब एक एक वर्ड समझ के देखिए। वॉशिंग, ड्रिंक, क्लीनिंग। नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, मैं समझाती हूँ। वी यूज़, वी के साथ में यूज़ हुआ, रूल समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कि वी के साथ में, इन सब के साथ में एस वर्ब में एस चाहिए, साइड नहीं होगा, ता है ती है से खत्म होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम यूज़ करते हैं वाटर फॉर द यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। तो वॉशिंग यानी धोने के लिए, ड्रिंक यानी पीने के लिए, क्लीनिंग यानी सफाई। ठीक है, ड्रिंक यानी पीना, लेकिन जब यहाँ पे फॉर सब जगह है तो के लिए आ जाएगा। ठीक है, वॉशिंग यानी धोना, जब हम इसके साथ प्रेजेंट के साथ में, प्रेजेंट इंफिनिट के साथ में करेंगे तो धोने के लिए वो आ जाएगा, क्योंकि फॉर है। वी यूज़ वाटर, हम वाटर यूज़ करते हैं। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, तो किस लिए यूज़ करते हैं, इसमें दिया हुआ है कौन सा आएगा। वी यूज़ वाटर फॉर क्लोथ्स। अब यहाँ पे देखिए, वी यूज़ वाटर फॉर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स यानी कपड़े, क्लॉथ्स यानी कपड़े। वी डैश वाटर व्हेन वी फील थर्स्टी, थर्स्टी यानी प्यासा या प्यासी। ठीक है, जब हमें प्यास लगती है तो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देती हूँ।
यहाँ पे आ जाएगा ड्रिंक। वी यूज़ वाटर फॉर वॉशिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स। वी यूज़ वाटर फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। ठीक है, सो वी यूज़ वाटर फॉर क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। हम यूटेंसिल्स यानी बर्तन क्लीन करने के लिए वाटर यूज़ करते हैं। वी यूज़ वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। वी ड्रिंक वाटर व्हेन, जब हम फील यानी अनुभव या महसूस, तो थर्स्टी यानी प्यास या प्यासा महसूस करते हैं या प्यासी या प्यास लगती है, देन वी विल यूज़ वाटर। ओके, so I hope you got to the meaning of these sentences, some rules of grammar, so it will be helpful for your English. Okay, now you can take screenshot. You have to learn each and every words जो आपको hard लगे. By the way, all sentences, all words are very easy, so आपको easily learn हो जाएगा. और यहाँ पे pictures के थ्रू भी दिया हुआ है, तो ये सारे helpful हैं आपके लिए.